क्या आप हर दिन अपने मन की बेचैनी से थक चुके हैं? क्या आप कुछ सीखते हैं लेकिन अंदर से संतोष नहीं मिलता? क्या आप भी चाहते हैं कि आप हर पल में शांत, केंद्रित और खुश रह सके, चाहे हालात जैसे भी हो? तो यकीन मानिए, दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी जीने की एक नई कला है। और ये YouTube चैनल सिर्फ किताबों का ऑडियो नहीं देता, ये आपको वो सोच देता है जो अंदर से मजबूत बनाती है। यहां आप सीखेंगे खुद को बिना जज किए सुधारना, छोटे छोटे अभ्यासों से बड़ी मानसिक शक्ति बनाना और हर पल को ध्यान और धैर्य से जीना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो और आपका ध्यान मजबूत, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यही वो सोच है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड भाग 1, किताब का परिचय, अभी के पल में जीने की कला। क्या आप कभी खुद से ये सवाल करते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही? क्यों हर दिन एक दौड़ सी लगती है जहां मंजिल दिखती तो है लेकिन पहुंचना दूर का सपना लगता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग एक डेस्टिनेशन माइंडसेट में जीते हैं, यानी जब मेरा ये सपना पूरा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे वो नौकरी मिलेगी तब संतुष्टि मिलेगी, जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तभी चैन की सांस लूंगा। लेकिन लेखक थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, तब कभी आता ही नहीं अगर आप अब को नहीं जीते। इस किताब की असली सोच क्या है? दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद उस प्रक्रिया में है जो हम हर दिन करते हैं। अगर हम सिर्फ मंजिल पर ही ध्यान देंगे तो सफर थका देने वाला लगेगा, लेकिन अगर हम हर पल, हर अभ्यास को ध्यान और संतुलन से जिए तो जीवन खुद एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। लेखक की व्यक्तिगत कहानी से सीख। थॉमस एक संगीतकार और तकनीकी व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने देखा कि जब वो पियानो की प्रैक्टिस करते थे तो दिमाग बार बार कहता, तू अब तक एक्सपर्ट क्यों नहीं बना? और फिर थकान, झुंझलाहट और आत्मसंदेह आने लगते। लेकिन एक दिन उन्होंने जस्ट दिस नोट, जस्ट दिस मोमेंट, यानी सिर्फ इस नोट पर ध्यान दो, सिर्फ इस पल पर, ये मंत्र अपनाया। वो हर दिन बस एक काम करते, ध्यान से, बिना जजमेंट के, उस अभ्यास को पूरा करना जो उनके सामने था। और यही सोच उनकी पूरी जिंदगी को बदल गई। हम सबका सच, हम करते क्या है? हम हर चीज को तेजी से पूरा करना चाहते हैं ताकि कुछ नया शुरू कर सके। हम खुद से कहते हैं, जब मैं एक्सपर्ट बनूंगा तब मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन लेखक पूछते हैं, अगर आप अभी के पल को नहीं जीते तो आप जिंदगी को कब जिएंगे? मुख्य संदेश, ध्यान, फोकस ही शांति की कुंजी है। धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती है। हर अभ्यास के दौरान खुद को जज मत करो, हर पल को पूरा जियो जैसे वही आखिरी मौका हो सीखने का। क्या आप तैयार हैं उस मानसिकता को अपनाने के लिए जो आपकी जिंदगी से बेचैनी, कंपैरिजन और नेगेटिविटी को धीरे धीरे मिटा सकती है? तो चलिए इस किताब की अगली कड़ी में हम सीखते हैं कैसे हम खुद को ध्यान और अभ्यास की अवस्था में लाएं और हर पल को संतुलन के साथ जिए। द प्रैक्टिसिंग माइंड भाग 2, ध्यान और धैर्य मानसिक शांति की चाबी। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग एक साथ हजारों बातें सोच रहा है, जैसे आपकी जिंदगी में हर काम अधूरा है और ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं? आप अकेले नहीं हैं। यही आज के युग की सबसे बड़ी मानसिक थकान है, ओवरथिंकिंग और लैक ऑफ फोकस। लेखक थॉमस एम स्टर्नर इस भाग में एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं, ध्यान भटकना कोई समस्या नहीं है, उसे वापस लाना ही अभ्यास है। ध्यान की गलत समझ। क्या होता है ध्यान? बहुत लोग ध्यान, फोकस को परफेक्शन की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है ध्यान का मतलब है बिल्कुल भी भटकाव न हो। लेकिन लेखक कहते हैं ये सोचना ही गलत है। सच क्या है? ध्यान तो हमेशा जाएगा ही, लेकिन जब आप इसे गुस्से
या हताशा के बिना वापस लाते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में द प्रैक्टिसिंग माइंड की अवस्था में होते हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे आए? सबसे पहले रुक जाइए, खुद को पकड़िए। जब आपका दिमाग इधर उधर भागने लगे, एक गहरी सांस लीजिए। उस पल को देखें जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देखता है, बिना जजमेंट, बिना आलोचना के। बस महसूस करें, हाँ, मेरा ध्यान भटक गया है, कोई बात नहीं। ध्यान को धीरे धीरे वापस उसी क्रिया में लाएं। बस वही करना है जो उस समय सामने है। जैसे बर्तन धोते समय सिर्फ हाथ और पानी पर ध्यान दे। सोचे नहीं कि फिर खाना बनाना है, फिर ऑफिस जाना है। लेखक का उदाहरण, पियानो अभ्यास का अनुभव। थॉमस जब पियानो प्रैक्टिस करते थे, उनका दिमाग कहता, तू बार बार वही गलती कर रहा है, तू कभी नहीं सीख पाएगा। फिर क्या होता? वो निराश होते, प्रैक्टिस छोड़ना चाहते, खुद को कोसते। लेकिन एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं खुद को नहीं कोसूंगा, मेरा काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और हर बार ध्यान भटके तो बस वापस लाना है शांतिपूर्वक। और यहीं से उनका जीवन बदल गया। शांति की असली कुंजी अवेयरनेस, पेशेंस। अवेयरनेस का मतलब है जाना कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पेशेंस का मतलब है खुद को सीखने की आजादी देना बिना तनाव के। हर बार जब आप ध्यान से कुछ करते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो या पढ़ना हो, तो आप अपने दिमाग को एक मजबूत और शांत स्थिति में प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। टेक अवे एक्सरसाइज। हर दिन सिर्फ 5 मिनट ऐसा कोई काम करें जिसमें आप पूरी तरह से उपस्थित रहें। जैसे धीरे धीरे चाय पीना, मोबाइल को बिना देखे कपड़े तय करना, बैठकर 3 गहरी सांसें लेना। हर बार जब ध्यान भटके, मुस्कुराते हुए वापस लाएं। अगर आप इस पल में रहना सीख गए, तो आप जिंदगी में किसी भी तूफान को शांति से पार कर सकते हैं। ध्यान और धैर्य आपको उस इंसान में बदल देंगे जो अपने हर पल में मजबूत, स्थिर और खुश रहता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड भाग 3, लक्ष्य और प्रक्रिया। फर्क समझो, जिंदगी बदलो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जितना आगे का सोचते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है? आप जिम जाने का सोचते हो, लेकिन 6 महीने बाद की बॉडी इमेजिन करते ही थक जाते हो। आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, लेकिन फ्लुएंट होने की चिंता करते ही मन उखड़ जाता है। तो असली सवाल है, क्या हम वाकई लक्ष्य से डरते हैं, या उस प्रक्रिया को जीने की आदत नहीं है? लक्ष्य और प्रक्रिया में असली फर्क क्या है? लेखक थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, गोल सिर्फ एक दिशा है, लेकिन प्रोसेस वो रास्ता है जहां असल जादू होता है। गोल हमें बताता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, प्रोसेस हमें दिखाता है कि कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। गलती जो हम सभी करते हैं, हम लक्ष्य पर इतना फोकस कर लेते हैं कि यात्रा का मजा ही भूल जाते हैं। बार बार सोचते हैं, मैं एक्सपर्ट कब बनूंगा, मैं परफेक्ट कब बनूंगा, और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, एंजाइटी, डाउट, कंपैरिजन, सेल्फ जजमेंट। लेखक की सीख, बस आज का एक कदम लो। इमेजिन करो, आप एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहते हो। आप अगर हर वक्त ऊपर की चोटी को देखते रहोगे तो थकावट महसूस होगी, लेकिन अगर आप बस अगले कदम पर ध्यान दो तो चुपचाप, शांत मन से आप एक दिन चोटी तक पहुंच ही जाओगे। स्टे इन द स्टेप, नॉट इन द समिट। प्रैक्टिकल उदाहरण, पियानो सीखना। अगर आप हर बार सोचो कि कब मैं मोजार्ट बनूंगा, तो अभ्यास बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर आप आज सिर्फ 10 मिनट एक स्केल पर काम करो, बिना जजमेंट, तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे कि आप आगे बढ़ रहे हो। फिटनेस रूटीन, 6 पैक एब्स की जगह बस इतना सोचो, मैं आज सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करूंगा, ध्यान से, बिना डिस्ट्रैक्शन। रिजल्ट, प्रोग्रेस होगी, बिना घबराए, बिना कंपैरिजन किए। प्रोसेस से प्यार कैसे करें? हर काम को प्रैक्टिस की तरह देखें।
रिजल्ट की तरह नहीं। हर दिन के छोटे टारगेट बनाओ और उन्हें एंजॉय करो। हर बार खुद को यह कहो, मेरा काम सिर्फ प्रोसेस में रहना है, मंजिल खुद ब खुद आएगी। गोल्डन लाइन फ्रॉम बुक, इफ यू फोकस ओनली ऑन द प्रोडक्ट, यू रॉब योरसेल्फ ऑफ द जॉय ऑफ द प्रोसेस। थॉमस एम स्टर्नर। अगर आप सिर्फ अपने लक्ष्यों को देखते रहोगे तो रास्ता भारी लगेगा, लेकिन अगर हर कदम को ध्यान, प्यार और धैर्य से उठाओगे तो मंजिल तक पहुंचना नहीं, वहां तक का सफर भी आनंद बन जाएगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड भाग 4, बिना जज किए हर पल को स्वीकार करना। क्या आप कभी खुद से नाराज होते हैं? जैसे, मैं क्यों इतना आलसी हूं, मुझसे ये क्यों नहीं हो पा रहा, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा। ये सवाल, ये आत्मालोचना, सेल्फ जजमेंट ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। लेखक थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, अभ्यास का सबसे बड़ा दुश्मन है खुद को जज करना। सेल्फ जजमेंट हमारी अदृश्य बेड़िया। जब आप कोई नया काम सीखते हो, जैसे गिटार बजाना या नई भाषा बोलना, तो शुरू में आप गलतियां करते हो। यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन हम करते क्या है? खुद को ही नीचा दिखाने लगते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं, अपने दिमाग में ये दोहराते हैं, तू कभी नहीं सीख पाएगा, तू दूसरों जैसा क्यों नहीं है, तू तो हमेशा ऐसा ही करेगा। यही सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अभ्यास का असली रूप, बिना जजमेंट के सीखना। थॉमस बताते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बार बार दोहराना नहीं है। प्रैक्टिस अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस प्लस रेपिटेशन। अवेयरनेस, मैं क्या कर रहा हूं, इसका होश। एक्सेप्टेंस, मैं अभी जैसा हूं, वो ठीक है, मैं सीख रहा हूं। रेपिटेशन, रोज थोड़ा थोड़ा दोहराना। और जब आप हर दिन खुद को जज किए बिना अभ्यास करते हैं, तो आप एक कंपैशनेट लर्नर बनते हैं, यानी ऐसा इंसान जो प्यार से खुद को सुधारता है। एक ध्यानपूर्ण तरीका, माइंडफुल वे अपनाओ। जब गलती हो, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, यह प्रक्रिया का हिस्सा है, मैं गलतियां करूंगा और यही मुझे बेहतर बनाएंगी। ध्यान से फिर से उसी काम को कीजिए, बिना किसी गुस्से या कंपैरिजन के। थॉमस का अनुभव, म्यूजिक प्रैक्टिस। जब थॉमस कोई नया टुकड़ा, म्यूजिक पीस सीखते थे और गलती करते, तो पहले वो गुस्सा होते, खुद को कोसते, पर बाद में उन्होंने एक मंत्र अपनाया, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, एडजस्ट, रिपीट। उन्होंने खुद को सीखते हुए देखना शुरू किया, खुद को गलतियां करने की इजाजत दी और हर बार प्यार से अभ्यास को दोहराया। नतीजा, बेहतर परिणाम और अंदर से शांति। वाई दिस वर्क्स, क्यों यह तरीका असरदार है? जब हम बिना जजमेंट के सीखते हैं, तब हमारा दिमाग खुलता है, हम ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी समझते हैं और खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। पावर कोट, डोंट बी क्रिटिकल, बी क्यूरियस। आलोचना की जगह जिज्ञासा लाओ। मैं बार बार गलती क्यों कर रहा हूं के बदले सोचो, अरे वाह, मुझे एक मौका मिला है ये समझने का कि क्या ठीक नहीं हो रहा। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आप दुनिया की सबसे ताकतवर आदत सीखते हो, शांति से, बिना डरे, बेहतर बनने की प्रक्रिया। आप इंसान हैं, आप सीख रहे हैं, और यही सबसे सुंदर बात है इस जीवन की। द प्रैक्टिसिंग माइंड भाग 5, अंतिम भाग। द प्रैक्टिसिंग माइंड को जीवन में कैसे अपनाएं? अब तक हमने सीखा कि ध्यान कैसे केंद्रित करें, आत्मालोचना से कैसे बचें, लक्ष्य और प्रक्रिया का फर्क क्या है। लेकिन असली सवाल यह है, अब इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? यानी द प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी आदत कैसे बनाएं? द प्रैक्टिसिंग माइंड के 4 मूल सिद्धांत, 4 कोर पिलर्स। 1, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अभी में रहना सीखें। जब आप कोई भी काम करें, बस उसी में पूर्ण रूप से मौजूद रहें। मोबाइल की चिंता, कल की योजना या दूसरों की तुलना सबको पॉज पर डाल दे। मैं अब सिर्फ ये कर रहा हूं,
और यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। उदाहरण, खाना खा रहे हैं, बस स्वाद, बनावट और हर कौर पर ध्यान दें। चल रहे हैं, हर कदम, हवा और सांस को महसूस करें। 2. प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। सफर को मंजिल से ज्यादा महत्व दो। किसी भी चीज को करते वक्त ये मत सोचो कि कब पूरा होगा। बस ये सोचो, मैं इसे पूरी उपस्थिति से कर रहा हूं या नहीं। छोटा मंत्र, परफेक्ट बनने की सोच नहीं, अभ्यास में रहने की कोशिश करो। 3. नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। खुद से प्यार करो, आलोचना नहीं। हर बार जब आप गलती करें, खुद को डांटने के बजाय नरमी से देखें। खुद से कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं और यही मेरी प्रगति का हिस्सा है। प्रैक्टिस टिप, जब भी कोई गलती हो, 3 गहरी सांस ले, मुस्कुराएं और दोबारा करें बिना खुद पर गुस्सा हुए। 4. स्मॉल स्टेप्स। डेली डिसिप्लिन। हर दिन थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। बस कंसिस्टेंसी रखो। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि सहनशीलता और अपने लक्ष्य से जुड़े रहना होता है। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट पियानो, रोज 15 मिनट ध्यान, रोज 5 पेज किताब। कम करो, लेकिन ध्यान से, पूरी उपस्थिति से करो। डेली रूटीन के लिए सिंपल स्ट्रक्चर। सुबह 5 मिनट, एक गहरी सांस ले और दिन के लिए यह तय करें, आज मैं सिर्फ एक काम, ध्यान और प्यार से करूंगा। दिन में, काम के दौरान बार बार खुद से पूछें, क्या मैं अभी पूरा उपस्थित हूं। रात 5 मिनट रिव्यू। खुद से एक जेंटल क्वेश्चन पूछिए, आज मैं कहां जागरूक था और कहां भटक गया। बिना जजमेंट के, सिर्फ अवेयरनेस के लिए। गोल्डन मैसेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग माइंड, practice itself is enough. Progress is automatic when your focus is on the present. थॉमस एम स्टर्नर। अगर आप हर दिन द प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांतों को थोड़े थोड़े हिस्सों में अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन शांति, स्थिरता और आनंद से भरने लगेगा। जीवन की दौड़ में रुकना कोई हार नहीं है, रुककर चलना ही असली जीत है। आपने अभी जो सुना, वो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं था। ये एक सोच थी जो आपको खुद से जोड़ती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अभ्यास में है, हमारे धैर्य में है, हमारे हर छोटे कदम में है। और अगर ये बातें आपके मन को छू गई, अगर आपने महसूस किया कि हां, मुझे भी इसी सोच की जरूरत है, तो यकीन मानिए, ये YouTube चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपके अंदर की यात्रा का साथी है। यहां हर वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। हर किताब, हर विचार आपको एक मजबूत इंसान बनाता है अंदर से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन सीखें, बढ़ें और शांत रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली किताब, अगला विचार शायद आपकी जिंदगी का अगला मोड़ बन जाए। तब तक याद रखिए, मन को हराना नहीं, उसे प्रेम और अभ्यास से जीतना है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है और हम आपके साथ हैं।